जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस भगवान राम की एक छोटी सी वीडियो में। आप इस वीडियो में यदि आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा। आपने और हम सभी ने भगवान राम की कथा सुनी है। बहुत से लोग राम नाम का जप भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस नाम का असली अर्थ क्या है और साथ ही साथ उसकी महिमा? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में वही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको राम नाम की महिमा और उसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। आज के समय में लोगों को लगता है कि दशरथ पुत्र श्री राम को ही पहली बार यह नाम दिया गया था। उससे पहले इस नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू शास्त्र के जानकारों का मानना है कि राम नाम राम से पहले भी अस्तित्व में था। भगवान राम से पहले लोग राम नाम का जप करते थे। रमन्ते योगिने यस्मिने से रामे। शास्त्रों में वर्णित इस कथन का अर्थ है, रोम रोम में जो बसा हुआ है, रमा हुआ है, वही राम है। घट घट वासी राम। आपने आप बोल चाल में कभी ना कभी किसी के मुख से ये शब्द जरूर सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ समझने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं या भूल कर देते हैं। इसलिए आपको हम राम नाम का असली अर्थ बताना चाहेंगे, जिससे हम आपको ये जानकारी दे सके। तो चलिए हम आपको राम नाम का अर्थ बताते हैं। राम नाम संस्कृत की रम अर्थात रमना आनंद लेना है, और घम ब्रह्मांड का खाली स्थान धातुओं से बना है, जिसका अर्थ है जो कण कण में रमा है या परम आनंद। इसका महत्व यह है कि यह नाम संसार सागर से पार उतारने वाला तारक मंत्र है, जो चित्त में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का भाव भरता है और भक्त को परम ब्रह्म से जोड़ता है। राम नाम संस्कृत भाषा में मौजूद दो शब्दों के मेल से बना है, रम और घम। रम का अर्थ है रमना, मन लग जाना या समा जाना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का रिक्त स्थान या शून्य, यानी कि जो कण कण में व्याप्त है वो राम है। जो ब्रह्मांड के हर जगह स्थित है वो राम है। संसार के हर प्राणी में जो ब्रह्म तत्व है वो राम है। भगवान राम और राम नाम से कौन बड़ा है, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी शास्त्रों में देखने को मिलती है। हम आपको उसके बारे में भी आगे जाके जरूर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसका जो व्यापक अर्थ बैठता है, यह केवल दशरथ पुत्र राम का नाम नहीं, बल्कि वह परम ब्रह्म है जिसमें सभी प्राणी और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब हम आपको राम नाम का महत्व बताना चाहेंगे। तारक मंत्र, यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला तारक बल्कि तारक या तारने वाला मंत्र है। सकारात्मक ऊर्जा, इसके उच्चारण से रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आसपास सुरक्षा का घेरा बन जाता है, ऐसा माना जाता है। मन की शांति, यह मन को शुद्ध करता है, अचेतन मन में बस जाता है और साधक को परम शांति और आनंद देता है। ईश्वर से जुड़ाव, यह भगवान विष्णु के अवतार बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और निराकार ब्रह्म दोनों से जुड़ता है, जिससे भक्त को दिव्य अनुभव होता है। शक्ति, यह असीम शक्तिशाली और कलयुग में सबसे प्रभावशाली नाम माना जाता है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक पूर्ण दर्शन है, जो साधक को स्वयं से, ईश्वर से और पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है, जिससे उसे परम सुख और मुक्ति मिलती है। श्री राम बड़े हैं, ये राम नाम। जी हाँ, एक बार देवताओं की एक सभा में यह बहस चली कि राम बड़े हैं या उनका नाम।
सभी ने कहा प्रभु राम बड़े हैं, क्योंकि उनके जरिए ही इस नाम को प्रतिष्ठा मिली। जबकि नारद जी इस बात पर अड़ गए कि श्री राम नहीं, राम नाम बड़ा है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। सभा समाप्त हुई तो नारद मुनि हनुमान जी से बोले कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि वो पहले एक राजा थे। प्रणाम सिर्फ ऋषि मुनियों को ही किया जाता है। हनुमान जी ने वैसा ही किया। विश्वामित्र जी को हनुमान जी का प्रणाम न करना खल गया। वो नाराज हो गए और श्री राम से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मेरा आदेश है कि हनुमान का वध कर दो। राम जी गुरु जी की बात को नहीं टाल सकते थे, इसलिए वो हनुमान जी का वध करने का विचार बना चुके थे। यह सब देखकर हनुमान जी ने नारद जी से सहायता मांगी, क्योंकि उन्होंने ही विश्वामित्र को प्रणाम करने से मना किया था। तब नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम राम नाम का जप करना शुरू कर दो। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और राम जी का एक भी बाण हनुमान जी को छू नहीं पाया। श्री राम जी ने लगातार हनुमान जी को मारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन राम नाम के जप से उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। नारद जी ने विश्वामित्र से कहा, राम जी रोक ले। विश्वामित्र ने यह देखकर चकित हो गए कि भगवान राम के अस्त्र भी राम नाम जप रहे हैं, इसलिए हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। विश्वामित्र जी ने फिर राम को रुक जाने को कहा। सब समझ गए कि नारद जी ने यह सारी माया इसलिए सिद्ध करने के लिए ली थी कि श्री राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम जपने के फायदे। अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। राम को महामंत्र की संज्ञा दी गई है। इसे जपने से आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद गुण रहस्यों का भी आपको पता चलता है। साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए राम नाम का जप अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में कुछ भी कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।